1909 में जो अभी शंकर शरण जी ने बात शुरू की कि 1909 में शिकवा लिखा गया, 1909 में गांधी ने भी बात की और 1909 में उत्तर पड़ा भाषण आया। उसके ठीक 38 वर्ष बाद इकबाल अखिल इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, उम्मा की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के विरोध में जा रहे हैं। गांधी उस काल में अपनी अहिंसा, मनमानी अहिंसा कहना चाहूंगा, मनमानी अहिंसा और ब्रह्मचर्य के प्रयोग शुरू कर दिए उन्होंने। महर्षि अरविंद का सनातन धर्म पर आग्रह है। वो प्रखर क्रांतिकारी थे, बहुत तेजस्वी क्रांतिकारी उन्होंने निर्माण किए, मगर वो उसके बाद पौंडीचेरी चले गए जो उस समय फ्रेंच कॉलोनी था। 1909 के ठीक 38 वर्ष बाद भारत का विभाजन हो गया। इकबाल ने जो बात की उसको जानना ये जरूरी है। मैं कुछ पंक्तियां इसमें पढ़ना चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिकवा नहीं पढ़ा होगा। मैं कुछ एक 8-10 पंक्तियों से बात करता हूं, बीच बीच में से पंक्तियां उठा रहा हूं। जुरत आमेज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदन है मुझको। अब वो कुछ बातें करते हैं, उसके बाद कहते हैं, हमसे पहले था जब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर, खूगरे पैकरे महबूब थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। अब वो आते हैं इकबाल जिस पर उनकी सारा फोर्स है, एम्फोसिस है। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। मुसलमानों की ताकत ने, उनकी भुजाओं की शक्ति ने तेरा काम किया। बस रहे थे यहीं सुल्जूक भी, तुरानी भी, एलची चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। अब फिर कहते हैं, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। हम थे हम ही एक तेरे, बल्कि यहीं से बात करता हूं, बाकी जिसको पढ़ना हो एक शिकवा पढ़ लीजिए। बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। ये एक पूरे तेजस्विता के साथ राष्ट्र को, धर्म को नष्ट करने की बात कर रहा है व्यक्ति। इसके पैरेलल दो विचारधाराएं, अगर ये विचारधाराएं दोनों, में इसमें महर्षि अरविंद को भी सम्मिलित करता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हिंदुवादी विचार का सही प्रतिनिधित्व वो करते हैं या उनके विचार को कोई बड़े फैलाव मिला। मुझे लगता है इसके लिए सावरकर उपयुक्त नाम है। महर्षि अरविंद से अधिक उपयुक्त और आग्रही नाम सावरकर जी का है। तो इससे निपटने के लिए जो मानसिकता है, जो तैयारी है, वो कैसे होगी। एक समूह पूरी तरह से उम्मा की बात कर रहा है। ये इकबाल अरबी साम्राज्यवाद और जिसका उपकरण हिंसा और पार्श्विकता है, तर्क नहीं दे रहे, बौद्धिक चिंतन कुछ नहीं है, सिर्फ तलवार उठाने की बात कर रहे हैं। वो समाज तैयार कर रहे हैं। अब इससे निपटना है महर्षि अरविंद को, इससे निपटना है गांधी को। तो गांधी कैसे निपटेंगे? अहिंसा के प्रयोग से। जो व्यक्ति सुनकर राजी नहीं है, जो तार्किक रूप से कह रहा है कि अल्लाह की राह में कत्ल करो, क़िताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, काफिर वाजिबुल कत्ल का दर्शन दे रहा है, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। कम से कम इसे तो चुनौती देंगे कि बिगड़ी हुई बात किधर से है। जिसने ये दर्शन दिया उसके जीवन को, जो हदीसों में लिखे थे, उसको पुकारेंगे तो, पूछेंगे तो कि आप कृपया बताएं, 52 वर्ष की उम्र में 6 बरस की बच्ची से शादी करने वाला व्यक्तित्व, ये बिगड़ी हुई बात, ये बनी हुई बात है, ये जीवन शैली है क्या? ये सभ्य समाज में इसे स्वीकार किया जा सकता है? मगर प्रश्न कहीं नहीं करते। इसका उत्तर स्वतंत्र वीर सावरकर का गीत है, अद्भुत गीत है। मैं उसे वेद मंत्र की तरह पवित्र मानता हूं। वो कहते हैं, स्वतंत्रते सुभगे सुजन पूजिते अधम रक्त रंजिते। स्वतंत्रता अधमों के रक्त से रंजित होती है। यह जवाब था इकबाल का। जब तक आप उस खड के जवाब में दूसरी खड नहीं तैयार करते, जो मैं लोगों से कहता हूं कि लोहा लेना है तो लोहा है, इसकी तो तैयारी करो। वैचारिक
ये सब कुछ पौरुषवान बनकर ही होने वाला है। और इसके लिए जो लगातार काम हमारा दुर्भाग्य है कि पार्श्विक आक्रांताओं से निपटने के लिए जो भारतीय परंपरा जो देश ना कहती है, शठे शाठ्यम समाचरेत, शठ के साथ शठ का व्यवहार करो। मैं 6 दिसंबर जो परसों कार्यक्रम था यहीं, उसमें राजीव मिश्रा बोल रहे थे, हमारे खेत जोतते वो किसान, गाय दूते वो किसान जो बच्चों को बड़ा कर रहे थे, वो इसलिए मार डाले गए और इस तरह से मार डाले गए कि उनका तर्पण करने वाला भी कोई शेष नहीं बचा। केवल यह कारण था कि वो बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, वो बात बिगड़ी हुई माने गए, इसलिए उनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने किसी को नहीं छेड़ा था, किसी से कोई समस्या नहीं क्रिएट की थी। शान जचती न थी आंखों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। चिंतन यह है कि तलवार की छांव में कलमा पढ़ना है, पढ़वाना है, तो इसको चुनौती तो देंगे, और इसके लिए समाज सारा ही के सारा जिम्मेदार है। गांधी का यह चिंतन उसको चुनौती देता कैसे? अहिंसा का यह मतलब नहीं है, ठीक, मगर राजा तो थे भारत के जिनके पास सेनाएं थीं। उन्होंने 1947 में क्या कर लिया? जानकारी आपको शायद संजय दीक्षित जी होगी, जयपुर दरबार ने शस्त्र बांटे मुस्लिम क्षेत्रों में, अपने हथियार खाने खोल के उनको हथियार दिए गए। तो इस उग्र, इस उद्धत, इस उजड और आक्रांता विचार से निपटने के लिए आपको शस्त्रबद्ध तो होना पड़ेगा। तो ये चिंतन, इसको चुनौती सावरकर जी ने दी थी, इनका नाम इसमें जोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और उन्होंने लगातार ये काम किया, वो जितने सफल हो पाए, मगर उन्होंने ये सारा का सारा काम किया। गांधी इसमें कहीं आते ही नहीं हैं। एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ एक कंकर है, कोई मैच ही नहीं है, कोई बराबरी है ही नहीं। 1909 में सिर्फ 38 साल बाद जहां वो लाहौर में पढ़ा गया था, पूरे क्षेत्र में भारत काट दिया गया, लाखों लोग मार दिए गए, करोड़ों विस्थापित हुए। इन सब लोग जो मारे गए थे, गांधी बैठा हुआ उसके बावजूद कह रहा था मर जाओ, अपनी जगह मत छोड़ो। जिन्होंने इसका उत्तर दिया, जैसे शुद्धियां की, महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई, तो जिसने उनके ऊपर हत्या की उसके लिए गांधी का डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है कि वो मेरा भाई है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं ना करना चाहूं। यानी खिलाफत मूवमेंट में जो मोपलाव ने किया, अगर गांधी का बस चलता तो गांधी करता। इसको चुनौती आज तक नहीं दी गई। महाशय राजपाल की पुस्तक, जो महाशय राजपाल ने जानबूझ के नहीं लिखवाई थी, सीता का छिनाला जैसी किताब, किशन तेरी गीता जलानी पड़ेगी ऐसी किताब, ऋषि महर्षि दयानंद पर जो बदतमीजियों के आरोप थे उसके जवाब में लिखी गई थी। इसकी मुखालफत, इसका विरोध गांधी ने किया, अपने पत्र में किया, वहां से मुसलमान बिद के। तो पौरुष से चुनौती तो देनी ही पड़ेगी। गांधी को अभी शंकर शरण जी, मैं आज मेरे एक मित्र से मैंने कहा कि वो, उन्होंने कहा कि क्या सुनने जैसा होगा, मैंने कहा हाँ, शंकर शरण जी को घसीट के उनकी गुफा से बाहर लाऊंगा। ये जो विनम्र शैली है ये काम नहीं करेगी। गांधी के बारे में सीधी खड्ग निकालिए, ये धूर्त था, दुष्ट था, इसने राष्ट्र को नष्ट किया। राक्षस भी ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम मातृभूमि के लिए ऐसा नहीं करेंगे। रावण मर गया मगर लंका की व्यवस्था की उसने, इसने तो चांडाल था, सब प्रकार से बुरा काम किया। तो हम इतना भी नहीं कहेंगे, अभी भी महात्मा में पड़े रहेंगे। राष्ट्र का परिदृश्य बदलना है, पौरुषवान बनना है, तो जिन्होंने दुष्टता की उनके प्रति, क्योंकि अगर आप एक अल्ट्रा राइट बन के रगड़ेंगे नहीं, तो ये जो दक्षिणपंथी सो कॉल्ड हैं, ये वामपंथी बन जाएंगे। इनको दबोचना बहुत आवश्यक है कि ये सीधे चले। तो गांधी के बारे में जो भी सत्य है, देखिए, एक व्यक्ति अपनी बात करता है और लोगों को शिकवा मैंने लोगों के मुंह से सुना है, पूरा कंठस्थ है, अरबी फारसी में है, मगर लोगों को याद है, हजारों लोगों को याद है, उसकी इतनी अपील है। तो स्वतंत्रते सुजन पूजते सुभगे
अधम रक्त रंजित, ये क्यों याद नहीं है? इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी।